हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब से कुछ ही देर में ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली पहुंचने वाली हैं। लेकिन कोलकाता से दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी पूरी यात्रा ही नहीं बल्कि संसद का एजेंडा भी सेट कर दिया है। पेगासस जासूसी मामले में जांच कराने को लेकर ममता बनर्जी ने खुद पश्चिम बंगाल में एक जांच आयोग का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ममता बनर्जी ने आयोग को गठित किया है। ये आयोग पश्चिम बंगाल के लोगों के फोन टैपिंग से जुड़े मामलों की जांच करेगा। पेगासस जासूसी मामले में तथाकथित ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आने के साथ ही इस बात को लेकर हवा देती जा रही थी। कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया, ट्वीट किया और कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर साफ कहा कि आपको समझना चाहिए कि आज देश में किस तरह से हर तरह के लोगों के फोन की टैपिंग हो रही है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो जज हो। ऐसे में ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को कहीं भी छोड़ना नहीं चाहती और ना ही विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर कहीं भी अपने पैर पीछे घसीटना चाहता है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद बीते एक हफ्ते से बाधित रहा है। आज सोमवार को भी इस पूरे मामले पर लगातार हंगामा होता रहा। संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। यह बात अलग है कि सरकार अपने 4 ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए उसे पेश जरूर कर दिया है लोकसभा में, लेकिन जब तक बहस नहीं होगी तब तक काम कैसे चलेगा। पेगासस मुद्दा किस तरीके से आज भी हावी है हम सब पर, देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। Of a commission of inquiry consisting of Honorable Justice M.B. Lokur, retired Judge, Honorable Supreme Court of India, and Honorable Justice Jyotirmoy Bhattacharya, retired Chief Justice, Honorable High Court at Calcutta, in exercise of power conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952 in the matter of widely reported illegal hacking, monitoring, putting under surveillance, tracking, recording, etc. of mobile phones of various persons in the state of West Bengal. जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी के इस कदम से अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हम आपको यह बता दें कि सीपीएम के एक सांसद ने इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज की है। तो कैसे यह मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है और संसद पर हावी है, इस पर करेंगे हम चर्चा। बस अब से कुछ ही देर में 5:10 पर बन रही है हमारे साथ मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला और अब से बस कुछ ही देर में हम बहस करने जा रहे हैं कि जब फ्रांस और इजराइल में NSO जो पेगासस वे स्पाईवेयर बनाता है उस कंपनी की जांच शुरू हो चुकी है और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत कर ली है। तो क्या हिंदुस्तान में इस पूरे मामले पर जांच नहीं होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पेगासस के पूरे मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने अपने सियासी एजेंडे को सामने रख दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर से इसे एक जांच कमेटी भी बिठा दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस के इस एजेंडे पर कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। कि आज के जो इस पेगासस इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, देश को इससे खतरा है और आप अपने देश के सैनिक प्रमुख जो हैं, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के कौन हैं, हर एक की जासूसी कर रहे हो, एक की नहीं, आर्मी से लेकर, इंटेलिजेंस से लेकर, नेताओं से लेकर, पत्रकारों से लेकर, इलेक्शन कमीशन, अशोक लवासा, उनका भी, क्या वो भी टेररिस्ट हैं? इसलिए हम ये मुद्दे वहाँ रख के डिस्कशन करना चाहते हैं। हम पूछे हैं, उसके लिए हम सभी लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर आज सुबह 10 बजे मेरे रूम में मिल के तय किए कि इस मुद्दे को एक होकर उठाएंगे, लड़ते रहेंगे। तो विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दे पर हावी है। सरकार का जवाब क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से, सुप्रिया सुनीत जी कांग्रेस पार्टी से, मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू से और घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते ही शुरू करेंगे मुकाबला। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। जफर इस्लाम साहब, सुप्रिया सुनीत जी, मानव जायसवाल जी, केसी त्यागी जी और घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मानव जायसवाल जी, क्या हम ये माने
कि ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचने से पहले पेगासस मामले पर एजेंडा सेट करने के लिए जांच कमेटी बिठाया है। अगर वैसे देखा जाए तो बहुत जबरदस्ती तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंडा सेट हो रहा है। सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और मैं पूरे देश को आपके माध्यम से, पहला सोमवार है बाबा का, तो हर हर महादेव सभी को। और जहां तक बात है सर पेगासस के बारे में, ये जो जासूसी कांड है, पहले तो बीजेपी ये मानती नहीं है कि उन्होंने कुछ जासूसी करी है। इनके आईटी मिनिस्टर बोलते हैं कि भैया, मैंने पूर्व आईटी मिनिस्टर के 48 देशों में कभी पेगासस बोल के था। इंडिया में पेगासस उन्होंने लाया है कि नहीं लाया है, ये उनके पास उनका ज्ञान नहीं है। तो हमने शुरुआत करी है सर, हमने देश को दिशा और दशा दोनों दिखाने की कोशिश करी है और हमने शुरुआत कर दी। हमारी नेत्री ने पूरे मन से बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस सभी है, और हमने आह्वान दिया है कि जितने भी जजेस हैं वो आए, जुड़े, क्योंकि हमारे देश में जो जजेस होते हैं उनको माई बाप का दर्जा दिया गया है, उनको राजा के तुल्य बनाया गया है, उनको भगवान के तुल्य बनाया गया है कि वो न्याय करेंगे। तो हम न्याय चाहते हैं। चलिए इसका जवाब सर आप जफर भाई आप इसका जवाब दें। न्याय चाहिए और इसके लिए अभी से तृणमूल कांग्रेस रास्ता दिखा रही है। अभी सुप्रिया जी के पास पहुंचूंगा तो और कुछ मिलेगा आपके लिए, और भी एक गोला दगेगा वहां से। देखिए अजय भाई, पहली बात कि इसके बारे में पहले से जानकारी दे दी सरकार ने कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, और खुद एनएसओ जिसका ये सॉफ्टवेयर है उसने भी इस बात को तस्दीक कर दिया है कि जो भी बात कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी अगर इनको वाकई इतनी चिंता है एक गलत एलिगेशन को और एक गलत बात को बहुत उतुल देने की, तो भाई पार्लियामेंट में आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, पार्लियामेंट को भंग करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को बार बार ये डिसरप्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई जो है काम ना हो और देश पीछे पिछड़ता चला जाए। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह के झूठे मुद्दे, उनके पास कोई मुद्दा ऐसा कुछ है नहीं, तो झूठे मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें कोई सच नहीं है। अरे भाई, जब एनएसओ खुद कह रहा है आप किस देश की सरकार, लेकिन एक बात बताइए जफर इस्लाम साहब, ये बात बताइए कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इजराइल की सरकार भी एनएसओ से तमाम सवाल पूछ रही है और जांच कर रही है क्या इस तरह का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो गलत है। उसके साथ साथ हंगरी ने भी जांच बिठा दिया है, कई अन्य देश भी इस पर जांच बिठाने की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 पत्रकारों ने इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश की है। आपको नहीं लगता कि यह मामला वाकई में बनता है कि जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर ऐसा कुछ मुद्दा होता और हिंदुस्तान के बारे में उसने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ये जो सॉफ्टवेयर को वेस्टर्न कंट्रीज ने खरीदा है, उसमें हिंदुस्तान का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी अननेसेसरीली इशू को तुल देने की क्या जरूरत है? बहुत अपने देश में और भी मुद्दे हैं जिस पे ज्यादा चर्चा की जा सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसको जो है लेजिस्लेटिव जामा पहनाने की जरूरत है, उसको आप कुछ इसको छोड़ के नजरअंदाज करके ये एक झूठी रिपोर्ट पे सिर्फ जो है जी, और भी बहुत मुद्दे हैं। इस मुद्दे को जो कि झूठा इशू है, इसको उठाकर आप सिर्फ हंगामा करना चाहती हैं। मैं 2-4 तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 45 देशों में 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जांच करके ये पाया कि ऐसी चीजें हो रही हैं। बाकी सारे देश इस पे जांच गठित कर रहे हैं, मेक्सिको, फ्रांस, हंगरी, इवन इजराइल जहां से एनएसओ है, जांच गठित कर रहे हैं। हम बगले झांकने का काम कर रहे हैं, किसी तरह से विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मेरे 2 बातें हैं कहने की। ये जांच, ये जो जासूसी थी, ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं की नहीं हुई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए लोगों की हुई। एक चुनाव आयुक्त की, एक यौन शोषण का आरोप जिस महिला ने लगाया था उसकी 11 नंबरों की, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, सीबीआई के आउटगोइंग डायरेक्टर की, बहुत सारे ऐसे लोगों की। तो अगर सरकार ने ये नहीं किया और एनएसओ को गलत कोट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि एनएसओ ने अपने स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली कुछ बातें कही। उन्होंने कहा है एनएसओ सेल्स इट्स टेक्नोलॉजी सोनली टू लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ वेटेड सॉवरेन गवर्नमेंट्स। उन्होंने पूरी तरह से यह साफ किया है। अभी तक भारत सरकार ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, आपने पेगासस इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। वो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड के डिबेट में भटकाना चाह रहे हैं। आप खुलकर बताइए इस्तेमाल किया है या नहीं किया, उसके बारे में जवाब नहीं आएगा। मैं 2 सवाल पूछती हूं, अगर आपने नहीं किया है तो आप खुलकर बोलिए हमने पेगासस का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर आपकी ही बात 1 मिनट के लिए मान ली जाए कि हम बिल्कुल साफ है, तो इससे 2 मुद्दे उठते हैं। अगर आपका गिरेबाज साफ है तो जो 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, ले मोंड ऑफ फ्रांस है, गार्डियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, इनके खिलाफ मानहानि का दावा करिए, लिखिए इनके खिलाफ मुकदमा, अगर ये इतनी दुष्प्रचारित बातें कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं त्यागी जी के पास चलूंगा। 1 मिनट जी आजा जी, 1 मिनट। और जी। अगर आपने नहीं किया है और 10 फोरेंसिक फोन्स की एविडेंस के बाद लग रहा है कि देश में हुआ है, तो किसने किया है, ये और भी गंभीर मुद्दा बन जाता है। तो क्या सरकार को जांच के माध्यम से सत्य पता नहीं करना चाहिए? मैं तो यही पूछती हूं। जफर इस्लाम साहब छोटा जवाब दीजिएगा, मैं केसी त्यागी जी के पास चलूंगा उसका। देखिए, बस बहुत संजीदगी से छोटा जवाब देता हूं कि देखिए, अगर मुद्दे में कोई दम होता, कोई सच्चाई होती, कोई तथ्य होता, और ये सिर्फ अपोजिशन का, सिर्फ सरकार को टारगेट करने का एक तरीका नहीं होता, तो हर चीज के लिए सरकार जो है जांच और डिस्कशन और चर्चा करना चाहती है। और सरकार ने बार बार पॉजिटिव नोट पे कहा है कि आप पार्लियामेंट में हर चीज के लिए चर्चा हम करते हैं, और इसके बारे में भी पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट आईटी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट में भी दिया है, और स्टेटमेंट में बात इस बात को बताया है कि हम जरूर करते हैं सर्वेलेंस, हर सरकारें करती है। ये भूल गए क्या, ये जो ज्ञानी जैल सिंह की बातें भूल गए क्या, उन पे होता था, आप भूल गए आप प्रणब मुखर्जी का जो सर्वेलेंस किया जा रहा था चिदम्बरम द्वारा, ये सब बातें मत बताइए आपके राज्य में क्या क्या हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि जो एक सरकारें सर्वेलेंस करती हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन, वो हर सरकार करती है, हमारी सरकार ने भी किया होगा, लेकिन उसके एक प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए, उसको पालन करते हुए, वो सारी चीज का अप्रूवल लेते हुए, अगर कुछ सरकार नहीं, तो आप सीधे बोलिए ना, आप पेगासस का इस्तेमाल सरकार करती है कि नहीं? बड़ा सीधा सा सवाल सुप्रिया जी का है, पेगासस का इस्तेमाल भारत सरकार करती है, हाँ या ना, बात खत्म। मुझे इसकी जान नहीं, एनएसओ जिसने पेगासस को, जिसका सॉफ्टवेयर है पेगासस, उसने ही कहा है कि हम वेस्टर्न कंट्री को बेचते हैं, हम बेचा है, हमने सब वेस्टर्न कंट्री को बेचा, तो फिर यहां पर कहां से इसकी बात आ गई? चलिए सुप्रिया जी, मुझे थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, मैं जरा एक बार 1 सेकंड, अच्छा जी, 5 सेकंड का एक बात कहना चाहती हूँ जी। ये जो मुद्दा है, ये कोई नीति या कानून नहीं है जिस पर डिस्कशन होना है पार्लियामेंट पे, ये जासूसी का मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए। डिस्कशन तो होना था किसानों के एक बिल पर, उस पर डिस्कशन किया नहीं, 8 महीने से किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया है, देखा किस तरह से आपने डिस्कशन जबरन करा के पास कराया। तो डिस्कशन की बात मत करिए, आपको लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी, केसी त्यागी जी, मौजूदा सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं है, लगातार सरकार झूठ बोल रही है, जांच कराना नहीं चाहती, संसद चलाना नहीं चाहती, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बर्बाद हो चुका। नहीं अजय जी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता जो आरोप इस सरकार पर लगा रही हैं, तो हम तो इस सरकार पर क्या, इससे पहली सरकार पर, इनकी पार्टी की सरकार पर ये सारे आरोप लगाते रहे। हम तो उनमें से हैं जो 19 महीने जेल में रह के आए, तो उस समय पता नहीं लोकतंत्र था कि नहीं था। हम 120B में बंद हुए टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट, पता नहीं मैं आतंकवादी था कि नहीं था, कि राज सत्ता को हम तख्ता उलटना चाहते हैं। बेहतर ये होता, और अजय जी मेरा ये निष्पक्ष रूप से मानना है कि ऐसे आरोप जब प्रकाश में आ रहे हैं तो ये संदेह समाप्त जरूर होनी चाहिए जी। कोई सरकार संदेह के क्लाउड्स में लंबे समय तक नहीं रह सकती। लेकिन मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आज कारगिल का विजय दिवस है और शहीद दिवस है, और अभी पिछले सप्ताह राजनाथ सिंह जी के साथ एक नई परंपरा शुरू हुई। 2 रक्षा मंत्री जो भूतपूर्व रहे हैं, एक है एंथोनी साहब जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और जो देश के सबसे जिम्मेदार रक्षा मंत्री रहे शरद पवार जी, उन्होंने लंबी बातचीत की है राजनाथ सिंह जी के साथ। हमारे दूसरे सीनियर लीडर मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ हैं, मैं
प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगली मीटिंग में वो भी उपस्थित रहें। तो ये युद्ध को लेकर के जो स्थिति है बॉर्डर पे, उसको लेकर के अच्छी और एक सार्थक बहस शुरू हुई है। जहां तक इस सत्र का सवाल है, चूंकि जफर भाई अभी ताजा हैं और सुप्रिया बहन भी लोकसभा राज्यसभा में आए, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन दोनों सदनों का मेंबर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा मौका था विपक्ष के पास, जो और सवाल भी वो उठाते। महंगाई का सवाल इतना बड़ा सवाल था कि ये मेगासेस से भी बड़ा सवाल था, पेगासस से बड़ा सवाल था ये। आप सॉरी त्यागी जी, क्षमा चाहता हूं त्यागी जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आप सबको रोक रहा हूं प्लीज। अभी ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका आगमन है दिल्ली में। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और विपक्षी दलों के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने आने से पहले ही पूरे पेगासस स्पाईगेट स्कैंडल पर जांच बिठाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में एक जांच कमेटी का उन्होंने गठन किया है, जिसमें पेगासस स्पाई स्कैंडल की पूरी जांच की बात सामने कही गई है। ये सीधी तस्वीरें अभी आप दिल्ली एयरपोर्ट की देख रहे हैं और अगले 3 दिनों तक ममता बनर्जी दिल्ली में ही हैं। त्यागी साहब, बहुत संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा प्लीज। ठीक है। तीसरे लहर की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया है कि 9/11 से भी बड़ा हमला था अमेरिका पर और अमेरिका की इकोनॉमी पर। अब हम बैठ करके सारे विपक्षी दलों के साथ कोई योजना बनाते। जो भयंकर रिपोर्ट आई हैं उसको मैं करूंगा तो फिर आपके लिए बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जो 1991 की, जिसके 30 साल मनाए जा रहे हैं एज ए सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब और अमीर के बीच में जो दूरी है वो बढ़ी है, खरबपतियों की संख्या बढ़ी है। ये जो आपके तथाकथित सुधार थे, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए समृद्धि के टापू बन के रह गए। पूरे देश की शिक्षा, पूरे देश का स्वास्थ्य निजी हाथों में चला गया, जिसका नतीजा है इतनी मौतें हुई हैं। मेरा ये भी था कि आज बहस होती है, कांग्रेस पार्टी चुके समाजवादी पार्टी होने का प्रस्ताव 1957 में पास कर चुकी थी, शायद वो कहते कि नहीं, ये जो निजी हाथों में जा रहे हैं शिक्षा संस्थान और निजी हाथों में जा रहे हैं ये मेडिकल। बिल्कुल त्यागी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, सुप्रिया जी इसका जवाब देंगी, लेकिन मैं जरा बीच में आपको रोकते हुए मैं अब जरा घनश्याम जी के पास चलूं। घनश्याम जी, कई मुद्दे अभी आपने देखा त्यागी जी ने उठाए, तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा होनी चाहिए, देश उस पर जवाब चाहता है, लेकिन हम संसद नहीं चलने दे रहे और विपक्ष खास करके। क्या आपको नहीं लगता कि त्यागी जी की बातों को जरा ध्यान में देना चाहिए? ऐसी बहुत सारी वॉइसेस हैं जो आज देश में हैं। घनश्याम तिवारी जी, नमस्कार आपको, मेरे प्यारे पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात यह है कि जब लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही हो, जब प्रधानमंत्री या तो कायर दिखाई दे रहे हो या छुपे हुए दिखाई दे रहे हो, और त्यागी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष से क्यों उठा रहे हैं? इनकी पार्टी तो एनडीए का हिस्सा है, मंत्रिमंडल में शामिल है। जो बातें सरकार के मंच से आनी चाहिए वो मीडिया के मंच से सामने आ रही है। और जब इतने महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी हो गई, इतने सारे देश मान के चल रहे, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के समय दुनिया में सिर्फ एक राजनीतिक दल है, सिर्फ एक राजनीतिक दल और एक सरकार है दुनिया में जो कहती है ये स्टोरी फेक है। वो दल है भारतीय जनता पार्टी। इनका कोई सहयोगी आपको कैमरे पे नहीं कह सकता कि पेगासस की स्टोरी फेक है, कह ही नहीं सकता, चाहे वो सरकार में शामिल हो या ना हो। ना कोई भारत की कोई राज्य सरकार भी ये दावा करेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, 142 लोगों के नाम, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, जर्नलिस्ट हैं, तमाम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो भी सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक अपना फोन सबमिट नहीं किया है, यानी कि उनके फोन पर आज भी राष्ट्र से जुड़ी हुई जो गोपनीय बातें हैं किसी थर्ड पार्टी के पास जा रही हैं। वो थर्ड पार्टी है इजरायली। और मुझे इसका दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब से ये स्कैंडल सामने आया तब से एनएसओ को आपके प्रवक्ता बने हुए हैं। एनएसओ एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जो निजी चीजों को चोरी करती है सरकारों की मदद से। जी, दो चोर एक दूसरे के प्रवक्ता नहीं हो सकते।
चलिए भारतीय जनता इसी पार्टी पर NSO की प्रवक्ता जफर बने, इस्लाम साहब, भारतीय जनता जफर पार्टी इस्लाम की साहब, प्रवक्ता बने, अभी या तो आपने NSO ये कह दे जी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका क्लाइंट नहीं है। चलिए एनएसओ की रिपोर्ट ये सामने रख रहे हैं। एनएसओ ये कहते कि इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी क्लाइंट नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी ये कह दे, सरकार के मन से नहीं कहना चाहती, राजनीतिक मन से कह दे कि एनएसओ उनका क्लाइंट नहीं है। ये झूठ और का भंडाफोड़ होना चाहिए। बिल्कुल डरा हुआ एक जवाब ले लो, एक जवाब ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आक्षेप और उसके साथ साथ अभी आपने त्यागी जी की बात को भी सुना। उन्होंने कहा कि जब सरकार पर संशय हो तो सरकार को जांच बिठानी चाहिए। अब आपका जवाब बहुत जरूरी है सफर भाई। देखिए, मैंने पहले कहा भी, घनश्याम भाई कह रहे थे कि भाई एनएसओ कह दे ये बात को, तो उसने तो कहा ही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को बेचा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार इनके दिमाग में क्यों इस बात को आ रहा है कि ये पेगासस जो हिंदुस्तान में बेचा गया है या नहीं बेचा गया है, किसने बेखरीदा है, किसने। अरे जब ये तथ्य सारी चीज बेसलेस है, ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है इंडिया के पर, बाहर दुनिया के बारे में मैं नहीं बात कर सकता है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक सारी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। सिर्फ सरकार में जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, लेकिन एक बात बताइए ना, तमाम देश मान रहे हैं कि कॉन्कॉक्टेड नहीं है, हम क्यों मानते हैं कॉन्कॉक्टेड है? तमाम देश मान रहे हैं कि इसमें सच्चाई हो सकती है, तभी तो जांच बिठाई जा रही है। हम इसे सिरे से खारिज कर देते हैं कैसे? क्या जानकारी है सरकार के पास जो हमारे पास नहीं है? इसलिए देखिए सर, ये सारी बातें जो बातें हैं, कहीं ना कहीं गलत स्टोरी चलने की वजह से ये बातें सब आ रही हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ सरकार को टारगेट करने के लिए उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि सरकार के खिलाफ और सरकार और देश के खिलाफ काम करो। ऐसे तथ्य जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं, उस तथ्यों के साथ जो है उस ताकतों के साथ हमारी ऑपोजिशन पार्टी आज खड़ी है और देश के सरकार के साथ वह अलहदा खड़ी है। मुझे लगता है कि जो बहुत वरिष्ठ है त्यागी जी, उन्होंने जो बात कही कि हम, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके संकेत बहुत साफ लफ्जों में दिए थे सारे अपोजिशन लीडर्स को कि आप सारे मुद्दे आइए वहां पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बिल्स हैं, उसको बिल्स लेके आएंगे, इसलिए कि सुप्रिया सिन्हा जी जो है कानून बनता है। सुप्रिया जी, आप ऑपोजिशन में हैं, उन लोगों के साथ खड़ी हैं जो देश को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ऐसे ताकतों के साथ जुड़ना चाहिए जो कि देश को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश में लगी है। मेरा फोन कट गया अजय भाई, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी आवाज आ पा रही है कि नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, हम तुरंत आपका फोन भी जुड़वा रहे हैं। जी सुप्रिया जी प्लीज। अजय जी मुझे कुछ बातों में बड़ा हतप्रभ होता है और थोड़ा सा संशय होता है। दुनिया भर की न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने यह आक्षेप सिर्फ भारत पर नहीं लगाया है, बाकी जगह जांच होगी, हम इसको कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बताएंगे। अगर ये कॉन्कॉक्टेड ही है साहब, तो आप इस पे क्यों नहीं मुकदमा कर देते? करिए इन पर मानहानि का दावा, करिए इनको गलत खबर फैलाने का मुकदमा वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ, जितने भी लोग उसमें 17 के खिलाफ करिए, क्योंकि आपके देश में दुष्प्रचार तो नहीं होना चाहिए अगर आपके अकॉर्डिंग ये दुष्प्रचार है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, त्यागी जी हम सबसे बड़े हैं, उन्होंने राजनीतिक जीवन हमसे ज्यादा देखा है। उनकी एक बात से मैं बिल्कुल वाक्य रखती हूँ कि सीजर्स वाइफ नीड्स टू बी अबव सस्पिशन। आप सरकार में रहकर नैतिकता यह डिमांड करती है कि चुनी हुई सरकार के दामन पर जब इतने गहरे आक्षेप लगते हैं तो यह आपकी नैतिकता और आपका कर्तव्य होता है कि आप उन दागों से अपने दामन को धोइए और सिर्फ जांच के द्वारा ये हो सकता है। आप झूठे कुछ इल्जाम लेकर आएंगी, कहना चाहती हूँ हर दिन झूठे कुछ। आप बीच में मत बोलिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, आप क्यों बीच में बोलने लगते हैं? मैं नहीं बोलूंगी, आप बोल दीजिए, जब आप खत्म कर लीजिएगा तब मैं बोलूंगी। आप बोलिए। चुनी हुई सरकार की नैतिकता ही खो जाती है। त्यागी जी ने सही इश्यूज उठाए। इशू है महामारी, इशू है सरकार का कुप्रबंधन, इशू है नई वैक्सीनेशन, इशू है थर्ड वेव का दस्तक देना हमारे दरवाजे पर, इशू है बेरोजगारी, इशू है कमर तोड़ महंगाई। लेकिन ये सब के साथ साथ जासूसी और प्रजातंत्र को धूमिल करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे खुशी है कि एक घटक दल होने के नाते आप आज के ज्वलंत मुद्दों को समझते हैं त्यागी जी। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूं, आपकी साठगांठ है, आपकी इनके साथ सरकार है, उनको याद दिलाइए कि उनका नैतिक धर्म क्या है। त्यागी जी आपका जवाब दे रही हैं। त्यागी जी, सुप्रिया जी के सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। मानव जी, मैं उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। फिलहाल त्यागी जी, आप स्टेट्समैन हैं, आज आप राजधर्म याद दिलाइए मोदी जी को, भूल चुके हैं वो अपना राजधर्म। त्यागी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राजधर्म याद दिलाइए।
केसी त्यागी जी प्लीज। सुप्रिया जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं, जिसके खिलाफ हमारी सारी जिंदगी संघर्षों में, जेलों में, धरनों में, प्रदर्शन में, पिटाई में राजधर्म याद दिलाने का वक्त है त्यागी जी। मैं पहले आपका तो राजधर्म याद दिला दूं। लाइए। चूंकि वो राजधर्म आपने नहीं देखा है, जब मेरे नेता जॉर्ज फर्नांडीज की गिरफ्तारी हुई है तो उनके भाई की जो नखून है वो निकाल लिए गए थे। उनकी माता जी थी 85 साल की, जॉर्ज साहब की। जिस तरह की अघोषित चीजें हो रही हैं देश में, क्या आप उसको सही ठहराते हैं? एक फेसबुक पर और एक ट्विटर पर लिख देने से राजद्रोह का आरोप लग जाता है, कि आप उसको सही ठहराते हैं आज? अरे भाई आपके बारे में बोल रहे तो बीच में आप टीका टिप्पणी क्यों कर रही है? सही ठहराते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि बीच में टोक रही है आप चुप रहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं त्यागी जी से बात कर रही हूँ, आप उनके। अरे आप क्यों बीच में टीका टिप्पणी कर रहे हैं? कल तक नसीहत देने वाले में सबसे आगे खड़ी रहती है और खुद फसीहत करती हैं। अपना इतिहास देखिए, अपने गरिमा में झांक के बात कीजिए। आप अपने गरिमा में झांकिए और बात कीजिए। इतिहास देखिए, आपका इतिहास ऐसा भरा है जो इस तरह के हर तरह के गलत काम करके जो है पूरे देश में आपने उपद्रव मचाया है। जफर भाई आग्रह है, त्यागी जी जवाब देने में बहुत सक्षम है, जवाब दे दीजिए। त्यागी जी जवाब देंगे जी, प्लीज त्यागी जी। हम सबका कंबाइंड राजनीतिक जीवन उनका ज्यादा है, उनको जवाब देने दीजिए। वो आपसे और मुझसे ज्यादा। त्यागी जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज। सुप्रिया जी आप सुनते हैं। आप बीच में क्यों टाई कर रहे हैं? आप सुनिए ना उनको। अच्छा जफर भाई सुप्रिया जी, आप दोनों से विनम्र आग्रह है, त्यागी जी को हम बोलने दें प्लीज। जफर भाई प्लीज, त्यागी जी बोल रहे हैं, प्लीज त्यागी जी कंप्लीट कीजिए सर। हस्तक्षेप मत करिए आप। अजय जी, अरे आप अपना काला इतिहास देखिए। सर जफर भाई सर प्लीज, बहस डिटेल हो जाएगी। हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, प्लीज हमें जरा त्यागी जी की बात सुननी है। आप उसको आपने खत्म कर दिया। जफर भाई प्लीज, जफर भाई प्लीज, जफर भाई विनम्र आग्रह है। जफर भाई सुप्रिया जी आपसे भी प्लीज जरा सुनिए क्या कह रहे हैं त्यागी जी, जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया जी उसके बाद सवाल पूछेंगे, प्लीज त्यागी जी। सुप्रिया जी, मेरी आपके बारे में बहुत अच्छी राय है कि आप बहुत कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, इंटेलिजेंट पत्रकार भी रही हैं और मेरे मित्र की बेटी भी हैं। लिहाजा आप जब मेरे बीच में बोल रही थी तो मैं तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब आप यही जफर भाई बोलने लगे तो आपने बहुत रिएक्ट किया। तो थोड़ा सा आप टॉलरेंट बनेंगी, ये मेरा एक गार्जियन के नाते आपको सुझाव भी है। और ये जो सहनशीलता और जो सुनना है, सबसे अच्छा आदमी वो होता है जो गुड लिसनर होता है। तो मेरी आपको नसीहत भी है कि आप अच्छी लिसनर बने, जैसी आप अच्छी प्रवक्ता भी हैं। अजय जी, ये जो कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी होने लगता है जी, इसमें बहस मुद्दों से टल जाती है। चूंकि अब ये सरकार में, पहले वो सरकार में रहे हैं और सरकारें मूलतः यथास्थितिवाद की समर्थक हुआ करती हैं। जो कोई भी सरकार, उसको उस व्यवस्था को कैरी करना होता है। लिहाजा इस बहस से आप बचने का प्रयास करते हैं, मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जो मैं मूल सवाल पे था, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, किसी को भी संदेह के घेरे में नहीं रहना चाहिए जी। मैं कह चुका अपनी बात, लेकिन मैं एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते भी आपसे कहना चाहता हूं कि देश के सामने, जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे, मैं भी जिक्र कर रहा था, आपकी जानकारी है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद क्या स्थिति है। काबुल पे कब्जा होने वाला तालिबान का, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर के कश्मीर में आने वाले, क्या ये हमारे विपक्ष की चिंताएं नहीं होनी चाहिए? क्या जलवायु परिवर्तन को लेकर के जिस तरह से तमाम दुनिया में ऐसी बारिश आपने पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में कभी नहीं देखी होगी, जलवायु परिवर्तन को लेकर के है, इसको इस पे नहीं होना चाहिए। मैं इस पे एक मुद्दा सर आपके सामने, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी सुप्रिया ने उठाया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कि रोमन लिटरेचर में बहुत फेमस है कि अगर आप राजा के साथ हैं तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप राजा पर पड़ने वाले दाग से ऊपर उठकर बात करें। आपने कहा कि संदेह के घेरे से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये बहुत सांकेतिक है। स्पष्ट तौर से सिर्फ विपक्ष के तौर पर या किसी और पक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनेता के तौर पर और एक सहयोगी पार्टी के तौर पर, क्या ये आपकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए?
अजय जी, नीतीश कुमार जी जो देश के बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं और बहुत सीनियर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि इस तरह की जो कार्रवाई होती है हम उसका समर्थन नहीं करते और इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मित्र पार्टी के नाते इतना काफी होता है और हम जो हैं जी, हमें मित्र पार्टी के नाते समय समय पर अपने मित्रों से कई सवालों पर डिसएग्री करते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी मित्र रहते हैं। हमारा रिश्ता कोई 1-2 दिन का नहीं है। हमने जेलें भी साथ काटी हैं, हमने लाठियां भी साथ खाई हैं, कोई 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है। लेकिन वैचारिक सवालों पर जॉर्ज साहब के समय से लेके आज तक हमारी कई सवालों पर राय अलग होती है। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहता हूं, मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं जी, वहां पर सरकार बदली है। मेरी थोड़ी पश्चिम एशिया में अजय जी रुचि रहती है। बेंजामिन की 15 साल की जो सरकार है वो चली गई है। उसने जितनी जुल्म जातियां ट्रंप के साथ मिलकर के फिलिस्तीनियों पर करी थी और ये जो जासूसी कांड है ये उनके समय का है। थोड़ा इंतजार कीजिए, कभी बेंजामिन का भी कोई रोल इसमें निकल करके आए कि वो अपने स्तर पर कर रहे थे और जो नई सरकार बनी है उसको एक्सपोज करने के लिए तो ये सारे काम नहीं करनी चाहिए। चलिए, जो इंटरनेट आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया और मुझे लगता है कि जफर भाई को भी इस बारे में अब सनद है कि जांच होनी चाहिए, सहयोगी दल की यह मांग है। मानव जायसवाल जी, अब मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं, आप मुझे जरा समझाइए। जो कमेटी बिठाई गई है ममता बनर्जी के द्वारा, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी क्या वो देश को मान्य होगी? क्या ये कमेटी सिर्फ एक एजेंडा सेट करने का मोशन नहीं है? देखिए, इसको यह भी कहा जा सकता है कि दिखावा मात्र है। सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ये जो कमेटी हमने रचित करी है, यहाँ पे हमारे पूर्व जजेस हैं जो बुद्धिजीवी हैं। हमने एक दिशा दिखाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो केंद्र सरकार है, कि भाई जो काम आपको करनी चाहिए वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। पहले आप ये मानने को तैयार है या नहीं है कि पेगासस बो की कोई चीज आपने करवाई है कि नहीं करवाई है, क्या आपने उसको ओन किया है कि नहीं किया है। साथ ही साथ हमारा जो एजेंडा है कि हम बार बार फार्म बिल्स की बात कर रहे हैं, उसको खत्म किया जाए, उसको निष्कासित करें, किसी भी तरीके से ये सुनने को तैयार नहीं है। ये 8 महीने हमारे जो किसान हैं उनसे जाके मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए बॉर्डर पे बॉर्डर बनाए जा रहे हैं दिल्ली में। तो ये कौन सी सरकार है जो बात करना चाहती है? अनंत विषय है इनके पास बात करने के लिए, जिनके हमारे पास मुद्दे हैं। हमारे देश में जो चल रहा है, चाहे वो वैक्सीन इश्यूज हो, अभी हमको त्यागी सर ने बहुत ही अच्छी बात करी जो नेक्स्ट वेव आने वाला है, या ट्रंप ने जो चाइना के बारे में कुछ कहा, लेकिन वेलकम ट्रंप हो रहा था जब पूरा विश्व कोरोना के बारे में संचय ले रहा था। वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए हंसी हो रही थी। यहां पे सरकार गिराई जा रही थी, तब इनको कोरोना का ज्ञान नहीं था, तब इनको ऑपोजिशन से पूछना नहीं था। ये जो सरकार है ये अहंकारी सरकार है, इनको किसी से नहीं पूछना है। और सर ये जो अभी इन्होंने कुछ दिन पहले 52 पत्ते खेले ना कि नए मंत्रालय मंडल को विस्तारित किया, ये कारण भी हो सकता है कि शायद इनका ये खुलासा आने वाला हो पेगासस वाला, ये भी हो सकता है। जफर भाई इसका जवाब दीजिए, जफर भाई इसका जवाब दीजिए। मैं सुप्रिया जी के पास चलूंगा इसके बाद। जफर भाई, मानव जी क्षमा चाहता हूं, रोक रहा हूं आपको, मेरे पास जरा वक्त अब कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। प्लीज जफर भाई जवाब दीजिए प्लीज। 2 सेकंड दे देते सर मैं जानता हूं आप अभी अपनी पूजा छोड़ कर आए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको पहले ही दे रहा हूं। जी जफर भाई। जायसवाल जी ने बार बार मुद्दा उठाया कि किसानों का मुद्दा उठाया। अरे किसानों का मुद्दा उठाया बार बार, एक बार नहीं अनेक बार। इन्हें को बोलते हैं ना, बीच में नहीं बोल रहा भाई, आपके बीच में बोला नहीं। जायसवाल जी ने कई बार कहा अरे भाई आप बोल ले फिर मैं बोलूंगा। जी प्लीज बोलिए जफर भाई। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनको अगर इनको किसानों की वाकई चिंता है और किसान भाई बहनों की वाकई चिंता है तो आप उनसे आप ही आग्रह कर लीजिए। सरकार तो बिल्कुल तैयार है बात करने के लिए, और सरकार ने एक बार नहीं कई बार पेशकश की, कई राउंड की मीटिंग हुई, और उसके बावजूद अरे सुनिए, पहले बात सुनिए जो बात कर रहे हैं, बीच में किसानों से बात करिए सर, आप नहीं करना। आप पहले सुनिए मैं क्या बात कह रहा हूं। आपको पता है कानून में क्या होता है, कानून में जो भी उनको चेंजेस चाहिए उसके बारे में बात करें। कानून तो एक ढांचा है,
ढांचा में जो कुछ चाहिए उसमें चेंजेस बताइए। आप लोग उसको राजनीतिक कलर दे रहे हैं, राजनीतिक कलर दे रहे हैं, और उसमें आपकी पार्टी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। ममता बनर्जी को लगता है कि ऐसे राजनीति करके शायद वो देश की प्रधानमंत्री बनने का जो सपना लगा के रखी है वो सारे सपने चूर हो जाएंगे। 5 दिन के लिए जो आके यहाँ पर सपना बता के आई है ना, वो सारे सपने चूर हो जाएंगे। देश में कोई उनको प्रधानमंत्री के लिए कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। अपोजिशन पार्टीज के हर नेता ने मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। सुप्रिया जी, आपको शामिल कर रहा हूं। आखिरी कमेंट आपका सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, लीडर नहीं मानने वाला है। सरकार की तरफ से जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग बात नहीं करने दे रहे। आखिरी कमेंट आपका सुप्रिया जी। 22 जनवरी 2021 को आखिरी मीटिंग हुई थी किसानों के साथ, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा था मैं एक फोन कॉल दूर हूं। अगर सरकार किसानों को नहीं बुलाएगी मीटिंग के लिए तो मीटिंग होगी कैसे? इस बात का जवाब दे दे सरकार, अनर्गल बातें ना करे। और इस पर मुझे लगता है कि केसी त्यागी जी भी मेरा सपोर्ट करेंगे, वो किसान आंदोलन से आए हैं। और त्यागी जी 2015 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था बिहार में, शायद आप भूल गए, शायद आप ये भूल गए कि भाजपा कम्युनिस्ट के साथ मिल जाती है और अब कम्युनिस्ट ही जो है वो देशद्रोही हो जाते हैं। दिक्कत की बात यह है कि आज मुद्दों की राजनीति करने के लिए यह सरकार तैयार नहीं है। ध्यान बटाना, मुद्दे से ध्यान हटाने की बातें ये करते हैं। मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहती हूं कि आज विपक्षी नहीं, आज तमाम आपके घटक दल भी कह रहे हैं कि आपको संदेह के घेरे में से निकलना होगा। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस, इसका एक छोटा जवाब आप दे दीजिए जफर भाई। नहीं हो सकता। अभी तो आपने त्यागी जी की बात भी सुनी, उन्होंने नीतीश कुमार जी को बोयकॉट किया। संदेह के घेरे से ऊपर उठने के लिए जांच आवश्यक है, क्यों नहीं बिठा देते जांच? मामला ही खत्म। नहीं, कोई संदेह, जब संदेह अगर कोई हो, अगर संदेह वाली बात थी तो उसके बारे में स्टेटमेंट आके सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वैष्णव जी ने, उन्होंने दे दिया स्टेटमेंट में हर वो सारी। चलिए, तो यानी आपकी बात से एक बात स्पष्ट है, सरकार अभी तक जांच बिठाने के मूड में नहीं है, जांच नहीं बैठेगी, कम से कम सरकार ये मानती है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।